Assalamu alaikum everyone. Going to the part 5 of coordination compounds NEET MCQ discussion, where we'll continue with the bonding in complex compounds. So question number 28. Now the questions are based on the bonding in coordination compounds. We know that coordination compounds are formed by the formation of coordinate bond between central metal atom and ligands. बहुत सारे हम कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि बॉन्डिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल there are different theories which explain the formation of coordination compounds, that is Werner's theory is there, then VBT, then we have discussed about crystal field theory, उसके बाद stability भी डिस्कस करे हैं. ये पूरे टाइप के कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर उस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो कॉन्सेप्ट्स के बेस के ऊपर यहाँ पे इंक्लूडेड है. देखते हैं क्या क्या कौन से क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट वन, which of the following complexes which of the following complex the one with the largest value of crystal field splitting energy? CFSE वैल्यू किसका ज़्यादा रहेगा पूछ रहे हैं. तो CFE वैल्यू जो है डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे, जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. एक तो होता है लिगेंड्स के नेचर पे. स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स कॉजेज मोर स्प्लिटिंग कंपेयर टू वीक लिगेंड्स. उसके बाद चार्ज ऑफ मेटल आयन है, हाइयर द चार्ज मोर विल बी द स्प्लिटिंग. Then the presence of the metal atom in different series, right? Like 3D causes less splitting compared to 4D, 4D causes less splitting compared to 5D series. इस तरह जो है कुछ फैक्टर्स है जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी या स्प्लिटिंग एनर्जी को अफेक्ट करते हैं. तो यहाँ पे देखते हैं द वन विथ लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पूछें. यहाँ पे आपको देखना है अलग अलग मेटल आइटम्स आ रहे हैं, तो आप लिगेंड्स के ऊपर फोकस करेंगे. लिगेंड्स कौन से हैं? एक्वा, यहाँ पे भी एक्वा, यहाँ पे अमाइन और यहाँ पे साइनाइड हो, राइट. विथ रिस्पेक्ट टू लिगेंड्स, एक्वा लिगेंड्स और वीक लिगेंड्स. अमाइन कैन बिहेव एज स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक, राइट. वैसे तो स्ट्रॉन्ग कंसिडर करते हैं, लेकिन कभी कभार ये वीक लिगेंड की तरह भी एक्ट करता है. अमंग दीज साइनाइडो इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड, राइट. वैसे तो स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड कार्बोनिल है, तो यहाँ पर साइनाइडो ऑप्शन ले सकते हैं, क्योंकि साइनाइड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड and it will cause more crystal field splitting energy. So correct answer will be option 2. Okay, next, which order is correct in spectrochemical series of ligands? Spectrochemical series is the increasing or decreasing order of field strength of the various types of ligands, which we arrange based on the absorption of wavelengths by the different types of ligands, right. तो नॉन लिगेंड्स जितने भी हम उनका स्ट्रेंथ, उनका एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट के बेसिस पे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फील्ड स्ट्रेंथ अरेंज करें हैं. एक्वा तक हम वीक लिगेंड ट्रीट करते हैं, एक्वा के बाद जितने भी आते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड कंसिडर करते हैं. तो यहाँ पे सिलेक्शन जो होगा, करेक्ट ऑर्डर आपको मिलेगा ऑप्शन 1, राइट. फ्लोराइडो विल बी वीक, उससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लोराइडो है, और यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंड पे दिए हैं साइनाइडो. उसके बाद और भी आता है, कार्बोनिल भी आता है जो मेंशन नहीं है. सो यू कैन गो विथ ऑप्शन 1. सीरीज याद रखो, मेन एक्सट्रीमेंट्स याद रहे तो ईजी हो जाएगा, या फिर नॉन लिगेंड्स है उनका ऑर्डर याद रखो, बस उसमें से आप एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, राइट. नेक्स्ट, इफ डेल्टा ओ octahedral crystal field splitting is less than pairing energy, the correct electronic configuration for D4 system will be. हमने देखा है D1, D2, D3 स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में सेम कॉन्फ़िगरेशन आता है T2G और EG का, लेकिन D4, D5, D6, D7 से चार कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड के लिए अलग अलग हो जाते हैं, राइट. अब यहाँ पे क्या दिए हैं, डेल्टा O is less than pairing energy, means pairing energy is greater than delta O. This happens whenever weak ligand is there. So for weak ligands, octahedral crystal field splitting will be less than pairing energy. So the electrons will enter according to Hund's rule. First they will enter T2G, they will singly occupy, then they will go in EG, singly occupy, then they will start pairing up, right. So D4 configuration क्या होगा, D delta O is less than P means it is nothing but it is in presence of weak ligand.
सो वीक लिगैंड के प्रेजेंस में ये T2G और ये EG D4 कॉन्फ़िगरेशन है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन EG में जाएगा, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा T2G3 EG1, right? T2G3 EG1. So correct option will be second. अगर ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी रहता तो आपको आंसर आता था T2G4 EG0. ओके, नेक्स्ट, in an octahedral crystal fields the T2G orbitals are, in an octahedral crystal field splitting the T2G orbitals are, जब भी octahedral crystal field splitting होता है T2G orbitals नीचे आते हैं, ये dxy dyz और dxz, और EG orbitals ऊपर जाते हैं dx square minus y square और z square. So these T2G orbitals are lowered in energy. They are lowered in energy by 2 by 5 delta O units. 2 by 5 is nothing but 0.4 delta O units. Right? So क्या लेंगे आंसर हम? The T2G orbitals are lowered in energy by 0.4 delta O. Okay. Next. Match the following है. First, dicyanide argentate 1 ion. Dicyanide argentate 1 ion. सिल्वर का है, सिल्वर का एटॉमिक नंबर 47 है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में 46 हो जाएगा, यानी कि 4d6 कॉन्फ़िगरेशन आएगा. ओके, 4d6 यानी कि कंप्लीट 4d10 कॉन्फ़िगरेशन आएगा, सॉरी 4d10 कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन विल बी लॉस्ट इन फ्रॉम 5s ऑर्बिटल. तो कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं रहेंगे, और दो ही लिगैंड रहने के बाद क्या होगा? स्ट्रक्चर लीनियर रहेगा, राइट? सो कैन टेक दिस ऑप्शन लीनियर एंड 0. ओके, नेक्स्ट CuCN4 3-. अगर इसमें आप देखेंगे कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो कितना आएगा. कॉपर लेंगे हम X, साइनाइड का -4 होगा, इक्वल टू -3, x equal to -3 plus 4, it becomes equal to 1, right? Oxidation state you are getting 1. Cu plus का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? Ar 4s0 होगा, 3d10 रहेगा. 4s1 3d10 है, एक इलेक्ट्रॉन चले गया तो 4s0 3d10 हो जाएगा. अगेन कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, राइट? कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल मीन्स कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पर. ओके, अब कितने लिगैंड है? 4 लिगैंड जब होते हैं आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने के चांसेस है, या फिर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने के चांसेस है. अब उसके लिए देखते हैं पहले डी ऑर्बिटल की हालत क्या है. यहाँ पर डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है ऑलरेडी, आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को रीअरेंज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, D10. अब बचता है ये 3d हो गया, 4s एम्प्टी है, और इसके बाद 4p आता है, ये भी एम्प्टी है. लिगैंड्स 4 है तो आपको एम्प्टी 4 ऑर्बिटल चाहिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए, तो ये 4s 4p ऑलरेडी एम्प्टी है, तो यहाँ पे होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन. इट विल अंडरगो sp3 हाइब्रिडाइजेशन. sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बाद ज्योमेट्री आता है टेट्राहेड्रल, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगा? अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये रहेगा डायमैग्नेटिक, यानी कि म्यू वैल्यू रहेगा 0. ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या लेंगे? टेट्राहेड्रल एंड 0 लेंगे, सो डी का ऑप्शन होगा फोर्थ वन. नेक्स्ट CuCN6 4-. CuCN6 4- अगर लेंगे x -6 इक्वल टू -4,
x इक्वल टू -4 + 6 होगा, यू विल गेट +2। ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर का आपको मिल रहा है +2 नाउ। ओके, +2 मिल रहा है, तो यहाँ पे Cu2+, it will be Ar 4s0 3d9, 4s0 3d9। ओके, 3d9 कॉन्फ़िगरेशन है, लिगैंड साइनाइड और स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, तो d ऑर्बिटल टोटली 9 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 4s एम्प्टी है, ये 4p भी एम्प्टी है। लिगैंड स्ट्रॉन्ग है, लिगैंड स्ट्रॉन्ग रहे जब क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स जो भी अनपेयर्ड है उसको पेयर करने की कोशिश करता है, राइट। लेकिन अब यहाँ पर 6 लिगैंड्स हैं, 6 लिगैंड्स के लिए ऑप्शन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होना है। ऑक्टाहेड्रल के लिए D2sp3 या फिर sp3d2 चाहिए, ठीक है। अब D2sp3 के लिए आपको 2 d ऑर्बिटल एम्प्टी करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे एक d ऑर्बिटल में ही एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बाकी के पूरे d ऑर्बिटल फिल्ड अप। तो यहाँ पे अगर ये पेयरिंग करना है भी है तो इसके साथ पेयर होने वाला इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या हो जाता है, सीधा सीधा यहाँ पर आगे की जो ऑर्बिटल अवेलेबल है वहाँ वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होके sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि ये है 3d, ये है 4s, ये है 4p। अब आगे हालांकि लिगैंड वी स्ट्रॉन्ग है, फिर भी यहाँ पे इसको जो है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करना पड़ रहा है, क्योंकि इनर d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड अप है, राइट। सो इट विल टेक पार्ट इन sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो sp3d2 होने दो या यस d2sp3 होने दो, ज्योमेट्री रहता है ऑक्टाहेड्रल। ओके, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री रहेगा। अब मैग्नेटिक कैरेक्टर के लिए आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखना है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, one unpaired electron is there, so it is paramagnetic and its mu value will be 1.73। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं म्यू वैल्यू उसी से स्टार्ट होता है, तो इसके लिए ऑप्शन हम लेंगे ऑक्टाहेड्रल एंड 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन। सी का ऑप्शन रहेगा 5। ओके, नेक्स्ट CuNH3 4 2+। यहाँ पे भी कॉपर का चार्ज +2 है। अभी हमने देखा है कॉन्फ़िगरेशन किस तरह आया था, 3d9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 4s एम्प्टी है और ये 4p भी एम्प्टी है। अब 4 लिगैंड्स हैं। ये क्यूप्रामोनियम आयन की खासियत ये है कि अब 4 लिगैंड है तो 4 एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए, अमाइन स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। अब सिर्फ आपको जो है दो ऑप्शन है, या तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन या फिर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब प्रीवियस एग्जाम्पल में आपको 2 एम्प्टी डी ऑर्बिटल चाहिए था, इस वजह से आप पेयरिंग नहीं कर पाए और इलेक्ट्रॉन जो एज इट इज़ रहा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया था। अब यहाँ पे आपको सिर्फ DsP2 के लिए एक एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए, क्योंकि अमाइन स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। तो ये क्या होता है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो है हाइयर p ऑर्बिटल पे शिफ्ट हो जाता है, इट विल मूव टू द हाइयर p ऑर्बिटल। इससे क्या हो जाएगा, ये एम्प्टी हो जाएगा d ऑर्बिटल, ये s ऑर्बिटल ऑलरेडी एम्प्टी है और ये 2 p ऑर्बिटल, तो यहाँ पे होगा DsP2 hybridization। Okay, this is an exceptional case. We have to assume this one electron will be promoted to p orbital. So DsP2 hybridization, जब भी DsP2 hybridization होता है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, और नेचर यहाँ पे क्या रहेगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहे जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पैरामैग्नेटिक रहेगा और म्यू वैल्यू रहेगा 1.73। So here the answer will be for D option, you will go to first one, square planar and 1.73। and E फेरोसाइनाइड आयन है, FeCN6 4-। यहाँ पे भी अब देखो आयरन का चार्ज कितना आएगा, x-6 इक्वल टू -4, यू विल गेट x इक्वल टू 2, Fe2+।
कॉन्फ़िगरेशन आता है AR4S0 3D6 आएगा, 4S0 3D6। साइनाइड लिगैंड है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, और 6 लिगैंड से तो D2sp3 या फिर sp3d2 होने चांसेस है। स्ट्रॉन्ग लिगैंड रहे जब कभी भी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होते हैं, यानी कि D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। D6 है, राइट, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 4s एम्प्टी है, 4p भी एम्प्टी। अभी साइनाइडो क्या करता है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड ये दो इलेक्ट्रॉन्स को इधर पेयर अप करता है ताकि D2 हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सके, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सके। तो ये इलेक्ट्रॉन्स पूरे पेयर अप हो जाते हैं, ये s ऑर्बिटल और ये 3 p ऑर्बिटल। तो यहाँ पे क्या होगा, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुए जब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेफ्ट आउट, नो। ओके, कुछ भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि इवन नंबर आया है, तो इवन नंबर में स्ट्रॉन्ग लिगैंड के प्रेजेंस में पूरे इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहेगा डायमैग्नेटिक, इट विल बी डायमैग्नेटिक, म्यू वैल्यू विल बी इक्वल टू 0। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस विल बी ऑक्टाहेड्रल एंड 0। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन क्या मिलेगा, ए का हमको क्या मिला 2, बी का हमको क्या मिला टेट्राहेड्रल एंड 0, 2 का, डी का 4, सी का हमको 5 मिला है, डी का 1 और ई का जो है 3, ऑप्शन 1। ओके, नेक्स्ट, among NiCO4, NiCN4 and NiCl4, this is also there in the discussion part, थियरी में डिस्कस करें। NiCO4 डायमैग्नेटिक है, NiCN4 भी डायमैग्नेटिक है और NiCl4 वीक लिगैंड के वजह से पैरामैग्नेटिक बन जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, NiCO4 and NiCN4 are diamagnetic and NiCl4 is paramagnetic, option C। which has square planar structure, NiCO4 डिस्कशन चेक कर लो, ये टेट्राहेड्रल है। NiCl4 भी हालांकि वीक लिगैंड है, वीक लिगैंड में खैर स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है, ये स्ट्रॉन्ग लिगैंड में स्क्वायर प्लेनार आना था, लेकिन निकल में पूरा डी ऑर्बिटल फिलअप हो जाता है क्योंकि 4s इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे पेयर अप हो जाते हैं। तो ये टेट्राहेड्रल है, ये भी टेट्राहेड्रल है। NiH2O6 ऑक्टाहेड्रल आएगा, 6 लिगैंड्स मींस ऑक्टाहेड्रल। क्यूप्रामोनियम आयन, दिस इज स्क्वायर प्लेनार, इट इज स्क्वायर प्लेनार। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हम इसका डिस्कशन किए हैं, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, सो इट इज स्क्वायर प्लेनार, ऑप्शन डी। which is high spin complex, high spin complexes are those where outer d orbital is involved in hybridization and it takes place only in presence of weak ligands or when the d orbital, inner d orbital is filled up। वीक लिगैंड के प्रेजेंस में हायर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होते हैं, या फिर जब भी डी ऑर्बिटल, इनर डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है तब भी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होते हैं। तो आपको यहाँ पे सिर्फ लिगैंड का नेचर देखना है, जो भी वीक लिगैंड रहता है वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं। COF6 दिए हैं, फ्लोराइडो वीक लिगैंड है, साइनाइडो स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे भी साइनाइडो है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, राइट। तो यहाँ पे इनर डी ऑर्बिटल ही हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे आउटर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा। सो करेक्ट आंसर रहेगा आपका COF6। ऑक्टाहेड्रल है, ये भी ऑक्टाहेड्रल, ये भी ऑक्टाहेड्रल, ये पैरामैग्नेटिक है, ये एक इलेक्ट्रॉन की वजह से ये भी पैरामैग्नेटिक रहता है, लेकिन ये डायमैग्नेटिक है। ओके, which one of the following is an outer orbital complex? Outer orbital or high spin complexes are one and the same, they are formed in presence of weak ligands. Cyanide strong, amine again strong, fluorido is weak, so option D। which of the following is not tetrahedral, not tetrahedral बोले,
NiCl4 2 माइनस टेट्राहेड्रल है, NiCO4 भी टेट्राहेड्रल है, SO4 2 माइनस चेक कर सकते हैं। हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन मेथड हम देखे हैं कैलकुलेट करने का मेथड, नॉर्मल मॉलिक्यूल्स आयोन्स का हम कैसा करते हैं, पूरों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम ऐड करके हम डिवाइड बाय 8 करते हैं, राइट। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 6, ऑक्सीजन के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 6, 4 6 4 आर 24, 24 प्लस 6 30, और ये दो इलेक्ट्रॉन ऐड करना है 32, 32 को आप किससे डिवाइड करेंगे 8 से, 8 4 सा 32, so 4 means sp3 hybridization tetrahedral geometry, right, it will be tetrahedral geometry क्योंकि 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल रहे हैं और 4 स्पीशीज कंबाइन हो रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं सल्फर के 6, क्लोरीन के 7 रहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 4 जा 28, 28 प्लस 6 34, 8 4 जा 32, 2 रिमाइंडर, इसको आप 2 से 2 1 जा 2, 4 प्लस 1 5 होता है, 5 किसके लिए आता है sp3d हाइब्रिडाइजेशन, ये आएगा ट्रिगोनल बाइपिरामिडल कैटेगरी में, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल है लेकिन कंबाइन कितने हो रहे हैं 4, राइट। तो ट्रिगोनल बाइपिरामिडल इस तरह आता है, लेकिन अब 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल रहे जब ट्रिगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री आएगा, लेकिन यहाँ पे कंबाइनिंग एटम्स कितने 4, तो 4 रहे जब ये एक जो है लोन पेयर की तरह रहेगा, तो ज्योमेट्री क्या रहेगा आपका सीसॉ शेप, राइट। दिस वन इज हैविंग seesaw shape, it is not tetrahedral, so option 1, okay। Next one, number of unpaired electrons in d6 low spin octahedral complex is, okay, see the question, number of unpaired electrons in d6 low spin octahedral complex is, d6 दिए हैं, पहले तो d के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन इवन नंबर है, ओके। लो स्पिन कब होता है स्ट्रॉन्ग लिगैंड के प्रेजेंस में, मतलब इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो जाते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मींस D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो ये क्या होगा यहाँ पर D6 मतलब 1 2 3 4 5 6, लो स्पिन दिए मतलब और ऑक्टाहेड्रल दिए मतलब आपको ये दो डी ऑर्बिटल एम्प्टी करना रहता है। एम्प्टी कैसे होंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पेयर अप होने के बाद, तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन इधर आके पेयर अप हो जाएंगे, ये एम्प्टी हो जाएगा, तब क्या होगा D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं बचेगा, सो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट इज ऑप्शन डी, ओके। अगर सपोज स्ट्रॉन्ग लिगैंड ये D2sp3 देते हैं या यहाँ पे D7 या D5 ऑड नंबर आता, डेफिनेटली एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाता था, right, but they have given even number, whenever even number is there and strong ligands are there, that time definitely they will pair up and no unpaired electron will be left out, okay। Which of the following complex there is an outer orbital hybridization, outer orbital hybridization, अब देखो यहाँ पे अमाइन है, अमाइन स्ट्रॉन्ग लिगैंड होता है, कभी कभार वीक की तरह भी एक्ट करता है, अब सब में अमाइन लिगैंड्स ही है, तो आपको सबका कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है कि कौन से मेटल एटम में एम्प्टी ऑर्बिटल आएगा, क्योंकि पूरे अमाइंस रहने के बाद इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होने के चांसेस है, ओके। तो देखते हैं किसमें आउटर फॉर्म होता है, पहले जिंक से ही स्टार्ट करते हैं, Zn2+, क्योंकि अमाइन एक ही टाइप का लिगैंड है तो उसका चार्ज होता है 0,
तो ब्रैकेट के ऊपर जो चार्ज रहेगा वही मेटल आइटम का, मेटल आयन का ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा, यानी कि Zn जिंक का चार्ज क्या आएगा +2, Ar 4s0 होगा, 3d10, d ऑर्बिटल ऑलरेडी फिल्ड अप है अब, राइट। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स वगैरह रहते तो अमाइन के प्रेजेंस में पेयर अप हो जाते थे, लेकिन यहाँ पे d ऑर्बिटल ऑलरेडी फिल्ड अप है, कुछ नहीं कर सकेंगे कि आपको जो है हाइयर d ऑर्बिटल को ही हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ये 3d है, यहाँ पे 4s होता है, यहाँ पे 4p आता है और आगे एक आता है 4d ऑर्बिटल, राइट। अब पूरा d ऑर्बिटल फिल्ड अप है तो 6 लिगेंड्स है अमाइन लिगेंड्स, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व करना पड़ेगा। sp3d2 जब भी होता है ये क्या है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इट इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी 1। यहाँ पे देखो आप CO NH3 प्लस है, यानी कि CO3 प्लस है। CO3 प्लस रहे जब क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन AR4s0 3d6 आएगा। अभी जैसा हम देखें 3d6 आए जब ये दो d ऑर्बिटल एम्प्टी हो जाते हैं, तो d ऑर्बिटल एम्प्टी हो जब d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा। Cr3 प्लस है, Cr3 प्लस में कॉन्फ़िगरेशन आता है AR4s0 3d3 है। 3d3 रहे जब क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पेयरअप नहीं होंगे, फिर भी d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्योंकि ऑलरेडी दो d ऑर्बिटल एम्प्टी है, तो ये इलेक्ट्रॉन एज इट इज रहेंगे, पेयरअप होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी d ऑर्बिटल एम्प्टी है, राइट। तो ये भी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही फॉर्म करेगा। और रही बात अब वैनाडियम की, वैनाडियम V3 प्लस, यहाँ पे भी AR4s0 3d1 है, 3d2 आएगा, सॉरी, वैनाडियम स्कैंडियम टिटानियम वैनाडियम एटॉमिक नंबर 23 आता है, सो 4s2 3d3 होगा, 3 इलेक्ट्रॉन गए तो भी 4s0 3d2, तो d1 d2 d3 तक कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर इफेक्ट नहीं होगा, तो ये भी d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। सिर्फ जिंक में लिगेंड स्ट्रॉन्ग रहने के बाद भी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों फॉर्म हो रहा है, क्योंकि जिंक में ऑलरेडी d ऑर्बिटल, इनर d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, Mn2 plus forms a complex with bromide ion. Bromide is a weak ligand. Magnetic moment of the complex is 5.92. Probable formula and geometry of the complex is 5.92 का मतलब होता है 5 unpaired electron, right? It contains 5 unpaired electrons. Probable formula and the geometry of the complex is बोल के पूछ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या क्या दिए हैं, MnBr4 2 माइनस टेट्राहेड्रल दिए हैं, MnBr4 2 माइनस स्क्वायर प्लेनार दिए हैं, MnBr6 4 माइनस ऑक्टाहेड्रल दिए हैं, और MnBr5 3 माइनस ट्रिगोनल प्लेनार दिए हैं। Now Mn5 अनपेड इलेक्ट्रॉन कब रहते हैं, Mn2 प्लस आयन, कॉन्फ़िगरेशन आता है इसका AR4s, नॉर्मल एटॉमिक नंबर 25, 4s2 3d5 आता है, तो Mn2 प्लस मीन्स 4s0 3d5, 4s0 3d5। ओके, d ऑर्बिटल 1 2 3 4 5, 4s एम्प्टी है, 4p भी एम्प्टी है। ओके,
तो यहाँ पे 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, मतलब ब्रोमाइडो के साथ जब कंबाइन होगा है 5, इसका मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है 5.9, तो इट इंडिकेट्स देर आर 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, सो easily it will take part in sp3 hybridization. It can take part in sp3 hybridization. ओके, तो sp3 hybridization जब होगा ज्योमेट्री क्या आएगा, टेट्राहेड्रल. It will take part in tetrahedral sp3 hybridization and geometry will be tetrahedral. 5 unpaired electrons are there, so it will be paramagnetic and the mu value you will get as 5.92. Okay, so the correct option will be MnBr4 2 minus. MnBr4 2 minus. अब यहाँ पे और एक ऑप्शन क्या दिए हैं, स्क्वायर प्लेनर के चांसेस नहीं है क्योंकि लिगैंड ब्रोमाइडो वीक लिगैंड है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होता है. MnBr6 और Br5 दिए, वीक लिगैंड रहने से ये इजीली स्टेबल जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा 4 कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ ही फॉर्म करेगा. ऑक्टाहेड्रल के भी ऑप्शन है यहाँ पे, ऑक्टाहेड्रल भी फॉर्म हो सकता है, sp3d2 हो सकता है, लेकिन द मैंगनीज with bromide it will maintain a coordination number as 4, so the option will be first option. Next, 141. In octahedral complex, the value of the spin only magnetic moment for one of the following configuration is 2.84. The correct one is, octahedral complex है जहाँ पे magnetic moment value कितना आ रहा है 2.84. तो आपको जो है करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो देखना है. 2.84 का मतलब होता है अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 2 होना है, अनपेड इलेक्ट्रॉन शुड बी 2. अब देखना है कौन से कॉन्फ़िगरेशन में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हमको मिलते हैं, एक एक करके देखेंगे. पहले क्या दिए हैं, D4 इन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड बोल के दिए हैं, D4 इन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड. देखते हैं क्या होता है. फर्स्ट वाला लिखता हूं मैं, D4 इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, ये T2G और ये EG. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड मतलब पहले इलेक्ट्रॉन्स T2G में ही पेयर अप हो जाते हैं, बाद में इलेक्ट्रॉन्स EG में जाते हैं. तो D4 मतलब 1 2 3 4, राइट. स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, इस वजह से पहले T2G फिलअप होगा, बाद में EG फिल होना स्टार्ट होगा. तो यहाँ पे कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं आपको, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, राइट. 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर ओके, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा. नेक्स्ट भी देखते हैं, D4 इन वीक फील्ड लिगैंड. इस तरह आपको चेक करना है कहाँ पे, पहले कॉन्फ़िगरेशन चेक करो, अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन्स कैसा है, बाद में आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन है या नहीं. T2G4 इन वीक फील्ड लिगैंड मतलब इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, सेकंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे, फोर्थ यहाँ पे जाएगा, राइट. फोर्थ जो है EG में जा रहा है. इसका मतलब क्या हो गया, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने मिल गए आपको, 4 मिल गए. आपको म्यू वैल्यू 4.89 मिलेगा, क्वेश्चन में दिया गया है 2.84. थर्ड क्या दिए हैं, D3 इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग और वीक. इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग और वीक क्या होता है, D1 D2 D3 सेम होते हैं, 1 2 3, ये D3 कॉन्फ़िगरेशन. स्ट्रॉन्ग रहने दो या वीक रहने दो, ये कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज रहता है. अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3. और D5 इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड. अभी यहाँ पे D4 हम लिखे थे स्ट्रॉन्ग के लिए, D5 क्या होगा, यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएगा, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा, राइट. तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन जिसमें भी आ रहे हैं वो करेक्ट आंसर रहेगा, दैट इज ऑप्शन 1. ओके. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इफ डेल्टा O इज ग्रेटर देन P. कब होता है ये, स्ट्रॉन्ग लिगैंड के प्रेजेंस में. और कौन से लिगैंड, कौन से कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, राइट. if delta O is greater than P, strong field ligands and low spin complexes, this statement is true.
If delta O is less than P, it will be in presence of weak ligand and they will form high spin complexes. If delta O is greater than P, it will be in presence of strong ligands. यहाँ पे strong आना था. If delta O is less than P, weak field ligand correct है, लेकिन यहाँ पे आना था high spin complexes. Correct statement is first one. Which of the following is the correct increasing order of strength in spectrochemical series of ligands? यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर लेना है आपको. करेक्ट विल बी द लास्ट ऑप्शन. साइनाइडो एक्सट्रीम एंड में है और ये क्लोराइडो वीक लिगैंड है, तो इसको आप कंसिडर करो. वीक एंड याद रखो और स्ट्रॉन्ग एंड याद रखो. इन बिटवीन नोन लिगैंड्स आ जाते हैं. स्ट्रॉन्गेस्ट लिगैंड साइनाइडो, वीकेस्ट लिगैंड क्लोराइडो. ऑप्शन डी. Which of the following is not an inner orbital complex? Which of the following is not an inner orbital complexes? अभी हमने देखा है क्रोमियम Cr3 प्लस आता है 3d3 कॉन्फ़िगरेशन, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा. कोबाल्ट का भी देखें हम, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है. MnCN6 माइनस, MnCN6 माइनस में क्या होगा? मैंगनीज X -6 इक्वल टू -4, X इक्वल टू 2 आएगा. Mn2 प्लस है. Ar 4s0 3d5, Ar 4s0 3d5. d ऑर्बिटल 1 2 3 4 5. साइनाइडो स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, 6 है, तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके पेयर अप हो जाएंगे. तो होगा क्या कॉन्फ़िगरेशन? 1 2 3 4 5. अब ये दो d ऑर्बिटल, इसके आगे क्या रहेंगे? एक s ऑर्बिटल रहेगा और 3 p ऑर्बिटल रहेंगे. तो यहाँ पे क्या होगा? D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा. It also participates in D2sp3 hybridization. अब करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका ये Ni2+. देखते हैं ये क्यों, हालांकि स्ट्रॉन्ग लिगैंड है फिर भी ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों फॉर्म कर रहा है? जिंक में तो कम्प्लीटली फ्री डी ऑर्बिटल था, वो फॉर्म हो गया. अब निकल में क्यों आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि निकल का कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखेंगे Ni2+ है. Ni2+ में 4s0 3d8 होता है. 3d8 3d8 मतलब d ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है. 1 2 3 4 5 6 7 8. अब लिगैंड स्ट्रॉन्ग है, d2 दो एम्प्टी d ऑर्बिटल चाहिए, लेकिन अब यहाँ पे पेयर अप हो भी गया तो आपको एक ही d ऑर्बिटल मिलेगा एम्प्टी. इस वजह से ये दो इलेक्ट्रॉन एज इट इज रहेंगे. मेटल एटम क्या करता है, आगे जो s ऑर्बिटल है और p ऑर्बिटल है और d ऑर्बिटल है, इनको जो है हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व करेगा. सो इट अंडरगोज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन. हालांकि लिगैंड स्ट्रॉन्ग है, फिर भी यहाँ पे sp3d2 क्यों हो रहा है? दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अगर पेयर अप भी हो गए तो सिर्फ आपको एक एम्प्टी d ऑर्बिटल मिलेगा. इस वजह से इसको ये छोड़ देता है, सीधा सीधा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा. राइट. So here instead of having D2sp3 hybridization, sp3d2 hybridization takes place. The complex will be paramagnetic also and it will form outer orbital complex. So which of the following is not an inner orbital पूछे? So this is not an inner orbital, it is an outer orbital complex because here sp3d2 hybridization takes place. Okay. Next. Barium ions, cyanide and cobalt 2+ ion form an ionic complex. If this complex is 75% ionized in aqueous solution with Van 't Hoff factor I equal to 4 and paramagnetic moment found equal to 1.73, then the hybridization of CO2, that is cobalt 2+, in the complex will be. आपको हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो रहा है वो आइडेंटिफाई करना है.
यहाँ पे क्या दिए हैं, पहले तो कॉम्प्लेक्स कौन कौन फॉर्म कर रहे हैं, बेरियम आयन, साइनाइड और कोबाल्ट। अगर देखेंगे तो बेरियम Ba2+ आयन है, ये लिगैंड की तरह तो एक्ट नहीं करेगा, इट विल एक्ट एज ए काउंटर आयन। और काउंटर आयन मतलब Ba2+ है, कैटायन बनेगा और यहाँ पे कोबाल्ट और साइनाइड मिल के अनायन फॉर्म करेंगे, दे विल फॉर्म एक ब्रैकेट पार्ट एंड इट विल एक्ट एज ए कॉम्प्लेक्स एनायन। ओके, उसके बाद क्या दिए हैं, if the complex is 75% ionized, percentage of ionization they have given, that is you can treat it as degree of ionization alpha. Alpha is given 75%, means percentage अगर निकाल देंगे तो ये कितना होगा, 0.75 होगा। 0.75 is nothing but 3/4. okay, और I value दिए, Van't Hoff factor I is given, how much it is, 4. अब यहाँ पे आपको करना क्या है, कंपाउंड को डिसॉल्व करने के बाद कितने आयॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, अगर आपको वो पता चल गया तो इजीली आप क्या कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है मालूम कर सकेंगे, और फॉर्मूला अगर आपको मिल गया तो हाइब्रिडाइजेशन भी आपको मालूम हो जाएगा। तो आयॉन्स कितने मिलने वाले हैं, यानी कि n वैल्यू आपको मालूम करना है, नंबर ऑफ आयॉन्स प्रोड्यूस्ड आफ्टर डिसोसिएशन। ये एक्चुअली सॉल्यूशंस चैप्टर वेंट ऑफ फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं n वैल्यू कितना आता है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन के लिए हमने फॉर्मूला सॉल्यूशंस में लिखा है, अल्फा इज इक्वल टू I-1 डिवाइडेड बाय n-1, राइट। I-1 इक्वल टू n-1। अल्फा कितना है हमारा, 3/4, I वैल्यू कितना है, 4-1 डिवाइडेड बाय n-1। ओके, 3/4 इक्वल टू 4-1 3 हो जाएगा, और यहाँ पे n-1 रीअरेंज कर लो, ये इधर आएगा 4 3 12, और ये 3 डिनोमिनेटर में आएगा, तो क्या होगा, n-1 इक्वल टू, n-1 को इधर ले रहा हूँ, 4 को इधर ले रहा हूँ, 4 3 कितना होगा, 12, 12 बाय ये 3 जो है इधर डिनोमिनेटर में आएगा, 12/3, 12/3 इज नथिंग बट 4। सो यू गॉट n-1 इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4 -1 इधर ला लो, +1, दैट इज इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या होता है, 5 आयॉन्स फॉर्म हो रहे हैं टोटली। सॉल्यूशन अगर इसका बना लिए, ये कॉम्प्लेक्स टोटली 5 आयॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है, कैटायॉन्स और अनायॉन्स मिला के टोटली 5 आयॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो आपको फॉर्मूला फ्रेम करते जाना है 5 आयॉन्स कब फॉर्म होते हैं, राइट। तो देखते हैं क्या क्या होता है, याद रखो 5 आयॉन्स फॉर्म होना है। अब यहाँ पे है बेरियम Ba2+, ब्रैकेट पार्ट लिखता हूं मैं CO, यहाँ पे साइनाइड आएंगे। अब देखना है कितने साइनाइड के साथ ये कंबाइन होगा। कोबाल्ट का चार्ज फॉर क्वेश्चन में दिए हैं 2, रोमन नंबर 2 दिए हैं, मतलब इट इज 2+। साइनाइड का चार्ज होता है -1। अब देखो, अगर मैं सिर्फ सिंगल साइनाइड लेता हूँ, इसका चार्ज है 2, इसका चार्ज है -1, 2 -1 1 आएगा, दो कैटायन कंबाइन नहीं हो सकते हैं, राइट, क्योंकि ये भी कैटायन है, ये भी कैटायन बन रहा है। ऊपर ब्रैकेट के ऊपर आपको नेगेटिव चार्ज आना है। नेगेटिव चार्ज कब आएगा, साइनाइड ज़्यादा लेने के बाद। एक लेंगे तो क्या हो रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अब दो लेके देखो, इसका चार्ज कितना है कोबाल्ट का, 2, ये अगर दो लेंगे तो -2 होगा, ओवरऑल 0 हो जाएगा। तो 0 भी नहीं चाहिए हमको, नेगेटिव चाहिए। तो कितने लेंगे हम, 3 लेंगे। 3 लेंगे तो क्या होगा, 2 -1, 2 -3 -1 आएगा। अगर मैं -1 लेके ये दोनों को कंबाइन करता हूँ तो फॉर्मूला क्या बनेगा, आपको इंटरचेंज करना है वैलेंसीज, इनके चार्जेस इंटरचेंज करना है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, CO इस तरह बन जाएगा, Ba का चार्ज यहाँ पे आएगा, राइट, और इसका ओवरऑल चार्ज यहाँ पे आता है, उसको हम नहीं लिखते हैं। अब फॉर्मूला तो ये बन गया, लेकिन अब कम इसको वाटर में जब डिसॉल्व करेंगे तो एक बेरियम आयन मिलेगा आपको डिसॉल्व करने के बाद, और दो ये ब्रैकेट वाले आयन्स, कॉम्प्लेक्स आयन्स मिलेंगे। टोटल आयन्स आपको मिलेंगे सिर्फ 3।
हमको n वैल्यू कितना मिला है, 5 मिला है, तो आपको देखना है कि डिसॉल्व करने के बाद 5 आयॉन्स मिल सके। तो ये फॉर्मूला तो बन गया, लेकिन एक्सपेक्टेड आयॉन्स हमको नहीं मिल रहे। तो हम अब इसकी क्वांटिटी फिर से बढ़ाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, अभी यहाँ पे COCN4 लेता हूँ। अब 2 - 4 कितना होगा, -2। तब क्या होगा, +2 - 2 कैंसिल होंगे, यहाँ पे फॉर्मूला आएगा इसका COCN4 BaCOCN4। अगर ये कंपाउंड डिसॉल्व करेंगे तो ये एक आयॉन रहेगा, ये एक आयॉन रहेगा, सिर्फ आपको n वैल्यू 2 मिलेगा, हमको चाहिए 5। और बढ़ा के देखते हैं, COCN5 लेता हूँ, इसका चार्ज 2, 2 - 5 कितना होता है, -3। अब बेरियम का चार्ज है 2, इसका चार्ज है 3, एक्सचेंज कर लो, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, Ba के नीचे आएगा 3 और ये ब्रैकेट के नीचे आएगा 2। अब देखो, जब ये कंपाउंड आप डिसॉल्व करेंगे तो बेरियम, 3 बेरियम आयॉन्स मिलेंगे, 3Ba2+, और ये 2 मिलेंगे आपको, ब्रैकेट वाले आयॉन्स 2 मिलेंगे, अनायॉन्स 2 मिलेंगे। सो 3 + 2 कितना होगा, 5, राइट। सो n = 5 मिलना है तो 5 मिलेगा। तो कितने लिगैंड्स आपको लेना पड़ रहा है, 5। तो जब भी 4 लिगैंड्स होते हैं तो टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने के चांसेस है, DsP2 या sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। जब 6 होते हैं तो D2sp3 या फिर sp3d2। जब 5 होते हैं तब क्या होता है, DsP3 या फिर sp3d। साइनाइड और स्ट्रॉन्ग लिगैंड है तो इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होते हैं, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगा DsP3। it will undergo DsP3 hybridization because cyanide is a strong ligand, it will cause DsP3 hybridization। अगर ये वही वीक लिगैंड अगर होता तो आप सेलेक्ट करते थे sp3d। okay, so the correct answer is DsP3 hybridization। 5 hybrid orbitals will be required because you are having 5 ligands। okay, next, atomic number of chromium and iron are 24 and 26 respectively, which of the following is paramagnetic with the spin of electron। इन चारों में से पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स कौन सा है वो आपको पूछे हैं, आयरन और क्रोमियम के कॉम्प्लेक्सेस दिए हैं। CrCO6 है, क्रोमियम का आप पहले चार्ज देखो क्या आता है, मेटल कार्बोनिल है, पूरे कार्बोनिल लिगैंड्स है, तो कार्बोनिल लिगैंड न्यूट्रल है, ये 0, तो क्रोमियम का चार्ज भी 0, यानी कि इट एग्जिस्ट इन इट्स एटॉमिक फॉर्म। कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है, Ar4s1 3d5। ओके, कार्बोनिल स्ट्रॉन्गेस्ट लिगैंड है, ये प्रैक्टिस कर लो, बार बार आपको लिखना रहता है, क्योंकि यहाँ पे इस तरह ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करने के बाद ही आपको आइडिया मिलेगा कि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है या नहीं, स्पिन पेयरिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप इस तरह राइटिंग पार्ट करके ही फाइंड आउट करते जाओ, बार बार प्रैक्टिस करने से ओरली भी आपको हो जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में आप इस तरह ड्रॉ करके चेक करते जाओ। अब D5, 1 2 3 4 5, 4s1, लिगैंड्स कितने हैं, 6। हाइब्रिडाइजेशन ऑप्शन क्या है आपके पास, D2sp3 या फिर sp3d2। स्ट्रॉन्ग लिगैंड है तो D2sp3 होगा। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, 6 है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये पूरे पेयरअप हो जाएंगे। तो ये पेयरअप होने के बाद d ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 2 एम्प्टी d ऑर्बिटल मिलेंगे, यहाँ पे एक s रहेगा आगे और एक p रहेगा। तो यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, D2sp3। कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन बचा है क्या, नो, सो नो अनपेड इलेक्ट्रॉन लेफ्ट आउट, इट इज डायमैग्नेटिक। FeCO5, again carbon ligand, 5 ligands are there,
तो यहाँ पे DsP3 हाइब्रिडाइजेशन होने के चांसेस है। देखेंगे क्या होता है। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0 है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज रहेगा Ar4s2 3d6 4s2 3d6। 1 2 3 4 5, ये 6 और ये 4s2। लिगैंड स्ट्रॉन्ग है, 5 लिगैंड है, तो DsP3 हाइब्रिडाइजेशन होने के चांसेस है। तो DsP3 के लिए एक d ऑर्बिटल एम्प्टी चाहिए, राइट। एक d ऑर्बिटल एम्प्टी चाहिए, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके पेयर अप हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके पेयर अप हो जाएगा, ये एम्प्टी हो गया। अब बचा ये इलेक्ट्रॉन इधर पेयर अप हो जाएगा, ये भी एम्प्टी हो जाएगा। तो टोटली D8 हो गए। डी में 4 इलेक्ट्रॉन के पेयर्स फॉर्म हो गए, एक डी एम्प्टी है, एक एस एम्प्टी हो गया, आगे 3 पी ऑर्बिटल एम्प्टी होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, DsP3, राइट। नो अनपेड इलेक्ट्रॉन इज लेफ्ट आउट। हाइब्रिडाइजेशन DsP3 होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे ये भी डायमैग्नेटिक है। FeCN6 4 माइनस, यहाँ पे आयरन का चार्ज होता है +2, कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, Ar4s0 3d6। 3d6 मतलब 1 2 3 4 5 6 स्ट्रॉन्ग लिगैंड है साइनाइडो, तो ये इलेक्ट्रॉन्स पूरे पेयर अप हो जाएंगे। D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे भी होगा और डायमैग्नेटिक रहेगा। अब बचा है CrNH3 6 3+, Cr3+ है। Cr3+ मतलब Ar4s0 3d3 है। D1 D2 D3 रहे जब, ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स अनपेड ही रहेंगे, स्ट्रॉन्ग लिगैंड रहने दो या वीक लिगैंड रहने दो, तो ये रहेगा पैरामैग्नेटिक, right? It will be paramagnetic due to 3 unpaired electrons. So option D is correct. It is paramagnetic with the spin of electron means spin only magnetic moment mu value. It is paramagnetic due to 3 unpaired electrons. Okay? तो इस तरह आपको जो है चेक करके फाइंड आउट करना है कौन सा डायमैग्नेटिक कौन सा और पैरामैग्नेटिक रहेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगैंड वीक लिगैंड की वजह से पूरा कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। तब आपको देखना है अनपेड इलेक्ट्रॉन बचते हैं या नहीं बचते हैं। रिमेंबर, अगर ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन आपको ऑड नंबर आ रहा है, डेफिनेटली एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा। खैर यहाँ पे 4s1 था, ऑड नंबर डी के साथ ये एस भी था, पेयर अप हो गए, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 8 डेफिनेटली पूरे इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग लिगैंड के प्रेजेंस में पेयर अप हो जाते हैं, यू विल गेट डायमैग्नेटिक। यहाँ पे D3 है, अगर D5 भी आता तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होने के बाद भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बच जाता है, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर आता है। सो ऑड नंबर रहे जब पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर आएगा, इवन नंबर रहे जब डायमैग्नेटिक आ सकता है, राइट। Which of the following compound is square planar and does not have any unpaired electron? Which of the following is square planar and does not have any unpaired electron? स्क्वायर प्लेनार पूछ रहे हैं और कुछ भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं रहना है, वो पूछे हैं। NiCO4 पता है, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होता है, डायमैग्नेटिक है। NiH2O6 वीक लिगैंड है, ये ऑक्टाहेड्रल रहेगा और पैरामैग्नेटिक रहेगा। NiCl4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, टेट्राहेड्रल है, पैरामैग्नेटिक है और टेट्राहेड्रल है। NiCN4 ये पता है हमको, यहाँ पे DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, स्क्वायर प्लेनार है और डायमैग्नेटिक है, ऑप्शन डी। Consider water as a weak ligand, number of unpaired electrons in Mn
H2O6 2+, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे अगर एक्वा लिगैंड को आप वीक ट्रीट करेंगे? वीक रहे जब इलेक्ट्रॉन्स, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स एज इट इज रहते हैं, दे विल नॉट स्पिन पेयर। Mn2+ आएगा, क्यों? वाटर न्यूट्रल लिगैंड है, इसका चार्ज होता है 0, तो ब्रैकेट के ऊपर जो चार्ज है वही मैंगनीज का चार्ज। कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? Ar4s0 3d5, राइट। 3d5 मतलब 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन मीन्स म्यू वैल्यू विल बी 5.91। क्वेश्चन में तो म्यू वैल्यू नहीं दिए, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं, क्योंकि ये एक्वा वीक लिगैंड रहने के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर अपने होंगे, यहाँ पे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसको कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने? 5। हेक्साफ्लोरोकोबाल्टेट यानी कि COF6 3- is found to be high spin complex. The probable hybrid state of cobalt in it is, वीक लिगैंड के प्रेजेंस में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp3d2। नेक्स्ट, विच लिगैंड इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग लो स्पिन एज वेल एज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस? कार्बोनिल स्ट्रॉन्गेस्ट लिगैंड है, ऑलवेज इट फॉर्म्स लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ये भी स्ट्रॉन्ग, ये भी स्ट्रॉन्ग। अमाइन के पास दोनों कैटेगरी आते हैं, it can act as strong as well as weak, it can form high spin as well as low spin complexes. Which is paramagnetic? NiH2O6 अभी हमने देखा है वीक लिगैंड रहने के बाद अनपेड इलेक्ट्रॉन्स एज इट इज रहते हैं, तो ये पैरामैग्नेट रहेगा, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे। FeCN6 यहाँ पे डिस्कस करें, इट इज डायामैग्नेटिक। NiCN4 यहाँ पे आया है डायामैग्नेटिक। NiCO4 ये भी diamagnetic. It is paramagnetic due to 2 unpaired electrons. Option 1. An octahedral complex is formed when hybrid orbitals of the type are involved. Octahedral कब फॉर्म होता है? sp3d2 या फिर d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाए। sp3d से ट्रिगोनल बाइपिरामिडल, dsp2 से स्क्वायर प्लेनार, sp3 से टेट्राहेड्रल, sp3d2 से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स।